नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। एक साल पहले जब यूपी में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया तो ये चर्चा होने लगी थी कि यूपी में राम राज आ गया है, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, बेहतर कानून व्यवस्था हो जाएगी, महिलाएं महफूज हो जाएंगी, गुंडा राज का नामो निशान मिट जाएगा, किसान और आम इंसान के अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन नतीजा आपके सामने है। रेप, बलात्कार, लूट, मर्डर की खबरें हर रोज़ सामने आती रहती हैं। आज ही दिल्ली में किसान भारी संख्या में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूपी में ये राम राज का जो शब्द, ये मॉडल जो योगी आदित्यनाथ ने दिया वो फ्लॉप हो गया है और शायद यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ को वोट बटोरने के लिए राम की नहीं बल्कि हनुमान की ज़रूरत महसूस होने लगी है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हवा तेज है, लिहाजा चुनावी जनसभाओं का दौर चरम पर है। राजस्थान के अलवर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजरंग बली एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, निर्वासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का काम बजरंग बली करते हैं। वैसे आपको एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर ये बता दें कि हम गैर संवैधानिक शब्द नेशनल इंडियन यूथ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम दलित शब्द की जगह हमेशा बहुजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं या फिर SC ST OBC जो कि संवैधानिक है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को ये भी नहीं मालूम कि बीते दिनों उन्हीं की मोदी सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बड़े कदम के तहत सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखित आदेश जारी कर कहा था कि अब सरकारी स्तर पर या कहीं भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके योगी जी ने बहुजनों के नाम पर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जो कि अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। बहरहाल हम मुद्दे पर वापस आते हैं। सीएम योगी जी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब आलोचना हो रही है। ट्विटर से लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप पर कई तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। सीनियर पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने फेसबुक वॉल पर एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा है कि जय भीम हनुमान जी। अब आप राम तो छोड़िए, किसी के भी कदमों पर नहीं बैठ सकते। आप आज़ाद नागरिक हैं, संविधान में आपको समानता और जीवन का अधिकार मिला है। आपके संरक्षण के लिए सिविल राइट्स एक्ट है, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के तहत आपको विशेष संरक्षण और आरक्षण प्राप्त है। अब आप राष्ट्रीय निर्माता हैं, कदमों से उठो केसरी नंदन, अपनी शक्ति पहचानो, दीवारों पर लिख दो कि तुम भारत के शासक हो। इसके अंत में वे नोट करते हुए लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने हनुमान की जाति बता दी है, उनको पता है हनुमान की जाति दलित बताई गई है। इसके अलावा एक अभिषेक वर्मा नाम के BSP समर्थक फेसबुक यूजर हैं, उन्होंने भी एक बंदर का फोटो शेयर किया है जिसमें हनुमान को जय भीम का झंडा लिए दिखाया गया है। उन्होंने लिखा है कि बजरंग बली को जैसे ही पता चला कि वे दलित, आदिवासी, वंचित, वनवासी हैं तो जय भीम के नारे के साथ BSP ज्वाइन करते हुए तो सभी कट्टर हिंदू बहन जी को PM बनाएं और हिंदू होने का परिचय दें। जो हिंदू अब BSP को वोट नहीं करेगा उसके साथ अशुभ होगा, जैसे कार बाइक एक्सीडेंट, करंट लगना आदि अपशगुन होंगे। उसके प्रियजनों, परिवारजनों के साथ तो इन सभी से बचने के लिए BSP को वोट करें, बहन जी को PM बनाएं और पुण्य लाभ कमाएं। सूचना धर्म लाभ में जारी। इस तरह से अभिषेक वर्मा ने ये तंज कसा है। इतना ही नहीं, राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा नाम के एक संगठन ने तो योगी आदित्यनाथ पर वोटों के लिए हनुमान की जाति बीच में लाने का आरोप लगाकर उनसे 3 दिन के अंदर माफ़ी मांगने की बात कही है। संगठन के प्रमुख सुरेश मेहता ने नोटिस में कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कई श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश को न्यू इंडिया बनाने का दावा करके सत्ता में आई बीजेपी आज अपना बड़ा कार्यकाल गुजारने के बाद भी राम, हनुमान और जाति धर्म की सियासत पर रुकी हुई क्यों है? देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम को जनता से वोट मांगने के लिए क्यों काल्पनिक देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ रहा है? आखिर कब तक ये नेता धर्म, जाति के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? फिलहाल प्राइम टाइम खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।